फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका इजी लर्निंग वे के यूट्यूब चैनल पर। स्वागत करते हैं आपका। और आपका टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था सरल ब्याज। कौन सा चल रहा था? सरल ब्याज। इसमें कल काफी क्वेश्चन करवा दिए थे आपके। जो कुछ प्रश्न रह गए हैं उनको आज हम करवा करके इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। इसके बाद फिर पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलिए प्रश्न से शुरुआत करते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं जो कल हुआ था। हमने आपको ये यहां तक सिखा दिया था कि ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, दर क्या है, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर करवा दिए थे। जैसे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसमें से जो भी निकालना होता था उसका पक्षांतर कर लेते थे। ये सारी चर्चाएं हो चुकी थी और इसी एक फार्मूले से सारी की सारी चीजें निकल रही थी। कभी मिश्र धन जैसे निकालना होता था। क्या निकालना होता था? मिश्र धन जैसे निकालना होता था। तो कैसे निकलता था? मिश्र धन निकालने के लिए बताया था कि मूलधन अपना लिख लेंगे और उसमें से जोड़ देंगे ब्याज। तो ये दो फार्मूले थे और इससे फार्मूले काफी बनाए गए थे। जिसकी जरूरत होती थी उन्हीं को पक्षांतर करके और फार्मूले पर, जैसे मान लीजिए मूलधन निकालना तो सारा का सारा इधर पक्षांतर हो जाता था और वैल्यू रख करके हल कर लेते थे, है ना। अब इसी के आगे डिस्कस कर रहे हैं जो प्रश्न बचे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न लिखते हैं। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं। जो प्रश्न लिखने वाले हैं ये आपका 2021 डीएलएड में आया हुआ है। 3000 रुपए का 5%, 3000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज निकालिए। समझिए क्या क्या दिया हुआ है, कैसे निकलेगा। एक तो इसमें मूलधन दिया हुआ है। हमने आपको कल बताया था कि मूलधन पर दर लगती है ना। तो मूलधन पर दर है, ये मूलधन है, ये दर है। तो मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3000, है ना। दर दिया हुआ है कितना? 5%। समय देखिए, इस बार समय को कन्वर्ट करना पड़ेगा। समय दिया हुआ है 18 माह, जबकि हमारा समय कैसा होना चाहिए? समय हमारा वर्ष में होना चाहिए। तो इसको वर्ष में बनाने के लिए 12 का भाग दे दीजिए। 18/12 और अब यहाँ माह नहीं वर्ष लिखेंगे। 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिरका 18, अर्थात जो निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 3/2 वर्ष। ठीक है ना। समय निकल आया 3/2 वर्ष। 3/2 वर्ष ये समय आ गया। और कुछ रह गया? कुछ नहीं रह गया। साधारण ब्याज बताना है तो सीधा फार्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, है ना। चलिए सबके मान रखते हैं, सबके मान रखते हैं। सारे के सारे इसमें मान रख दीजिए। मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मूलधन? 3000। दर नोट करिए 5, समय 3/2 और ये लाइन बटे वाली खींच दी और 100। फिर देखिए हल करने पर 3000 गुणते 5 गुणते 3 और बटे 2 और ये जो 100 है ये यहां पर आ जाएगा, इसके बटे में हो जाएगा। ये आप ये चीज जानते हैं ना कि जो ये बटे के नीचे बटे है तो ये राशि यहां आ जाती है। जैसे मान लीजिए लिखा है A/B, है ना। ये एक संख्या है और एक संख्या है C। इसका इसमें भाग दिया जाए, समझना अच्छे से। अगर A बटे में C का भाग दिया जाए तो ये ऐसे भाग हो जाएगा A/BC, है ना। और अगर A में भाग दिया जाए C/B का, ये कहो B/C का, ऐसे दिया जाए B/C का, इसका भाग दिया जाए तब कैसे होगा? तो ये संख्या क्या है? A में भाग दे रहे हैं B/C का,
तो ये होगा ए सी बटे बी। ये बातें समझ में आती हैं? अगर नहीं आती हैं तो 1 मिनट यहां पर थोड़ा सा गौर करिए, हम इसको समझा दें ये कैसे हो जाता है। भिन्नों का है, जैसे इसमें 3/2/100 था तो ये 100 ऊपर आएगा कि 2 के पास जाएगा, ये चीज हम क्लियर कर रहे हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए लिखा है ए बट्टा बी में भाग देना है सी का। समझिए यहां बहुत अच्छी बात है। जैसे ए बटे बी लिखा है, जिसका भाग देना है उसको ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू दी है सिंगल वैल्यू है कि डबल वैल्यू है। तो आप मान लीजिए इसको चेक करें तो ये डबल है, ए बटे बी, मतलब इसमें अंश में भी है हर में भी है। इसमें चेक करेंगे तो केवल अंश में है हर में नहीं है, तो जिसमें हर में ना हो उसमें एक मान लीजिए हर। तो ये हो जाएगा ए बटे बी, अब भाग देना है सी बटे 1 का, जिस पर कुछ ना हो उस पर 1 मान लिया करो। अब देखिए कैसे हल होगा, ये हल ऐसे होगा, ए बटे बी पूरा लिख दिया। अब सी बटे ए आया तो गुणा का निशान लगाया, 1 बटे सी लिख दिया। तो इसका जब गुणा करेंगे तो ए बटे बी सी आ जाएगा। मतलब ये जिस पर एक नंबर होगा उसको डबल बनाना है। जैसे मान लीजिए यहीं पर होता ए में भाग देना होता बी बटे सी का, इसमें इसका भाग देना है, तो इस पर एक नंबर है तो इसमें 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। फिर कैसे हल होगा? फिर यह हल होगा 1 बटे 1 बटे बी बटे सी, फिर 4 वैल्यू हो गई तो 1 बटे 1 इंटू सी बटे बी, ऊपर ऊपर का गुणा करा दो ए सी बटे बी। उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर हो गया होगा, मतलब जिस पर एक वैल्यू रहेगी उस पर डबल मानना है, उसके नीचे 1 मान लेना है। तो ऐसे ही जैसे 3/2 और इसमें तो 2 संख्याएं थी और इसके नीचे 1 मान लिया गया तो 1 पहुंच गया 3 के पास, 100 पहुंच गया 2 के पास। चलो इसको कट कर देते हैं, 00 से 00 कट गया और 2 से 30 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 3 45, ऐसे गुणा करना है, मतलब आपको 15 5 3 का करिए, 5 3 15 हो गया और 15 ये भी है, 15 15 225 हो गया। 225 क्या है? ब्याज, मीन्स रुपए आ गया। 225 रुपए देख लीजिए और जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाक से। सिंपल है बेटा। इसमें यहाँ पर ये जो पॉइंट था इस पर देखिए जरा, ये जो माह में अगर कभी दिया मिल जाए है ना तो उसको कहे में बनाएंगे? वर्ष में बनाएंगे। अगर बेटा कभी कभी यहाँ पर और थोड़ा सा अगर ट्रिपिकल करेगा तो वो यहाँ पर क्या कर देगा, माह न लिख करके कुछ दिन लिख देगा। जैसे मान लीजिए 150 दिन 70 दिन, जो इसकी इच्छा हो। तो अगर दिन में दिया हुआ है तो उसको अगर वर्ष में बनाना है तो कितने भाग देंगे? 365 का। और अगर माह में है तो कितने का देना है? 12 का। तो ये चीज केवल पॉइंट समय वाले को नोट करना है, दिमाग में रखना है कि माह में दिए है तो वर्ष, मतलब उसको वर्ष में ही कन्वर्ट करना है, चेंजमेंट करना है। तो अगर माह में है तो 12 का, अगर ये दिन दिया होता तो इसमें भाग दिया जाता 365 का। ओके, क्लियर हो गया? घबराना नहीं, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हमको कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सरल ब्याज खत्म कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। आज वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 2500 रुपए का 2 वर्ष, 2500 रुपए का 2 वर्ष, 2500 रुपए का 2 वर्ष, 2 वर्ष 6 माह का, 6 माह का 60%, सॉरी 6% है, 6% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करो। देखिए क्या क्या दिया हो, साधारण ब्याज की दर से, एक तो इसमें ब्याज बताना, एक मिश्र धन बताना, दोनों चीजें बतानी है। हमारे दिमाग में तुरंत देखो टच करना चाहिए कि अगर ब्याज बताना है, ब्याज बताना है तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 ये लगेगा। अगर मिश्र धन बताना है, क्या बताना है? मिश्र धन बताना है
मिश्र धन अगर बताना है तो क्या करना है, मूलधन प्लस ब्याज, ये सब सारी चीजें। तो ब्याज तो निकालने पड़ेगा, ब्याज में ही से मूलधन में से ही ब्याज जुड़ जाएगा तो मिश्र धन आ जाएगा। तो साधारण ब्याज तो निकालना तय है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का, 2500 रुपए का मतलब मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ कितना दिया हुआ है 2500, 2500। और समय दिया हुआ है, समय देखिए लिखा 2 वर्ष 6 माह, है ना 6 माह। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 6/12। ये क्यों कर दिया 12, ये जो 6 माह है ना इसको बनाया गया उसने वर्ष में, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो 2 में से 1/2 जुड़ेगा, अरे 2 में आधा जुड़ेगा तो 2.5 हो जाएगा ना। 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2 वर्ष। समय आ गया। अब आगे और बढ़ो, 2 वर्ष 6 माह, 6% मतलब दर कितने दी है 6%। कुछ और दिया नहीं दिया। लगाओ सरल ब्याज बराबर, सरल ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन 2500, दर दिया है, दर कितना दिया हुआ है 6%, समय दिया है 5/2 बटे 100। ये 100 इसी के पास आ जाएगा, है ना। कट करो 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। और काटो 2 से 6 कट गए, 3 आ गए, 3 बचे 15 हो गया। 15 का गुणा 25 से करो, 15 पना 75 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 375 रुपए। ये क्या आया ब्याज आया। क्या आया ब्याज आया। अब इनको और एक निकालना है, क्या निकालना है मिश्र धन। तो हम लिखेंगे मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन था 2500 और ब्याज निकला 375। दोनों को जोड़ दीजिए, 25 से कितना हो गया 2875 रुपए। एक बार जल्दी से लिख लीजिए फटाक से। लिख गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2000 रुपए का 5% वार्षिक, 2000 रुपए का, 2000 रुपए का 5% वार्षिक, 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का सरल ब्याज निकालिए, निकालिए ज्ञात कीजिए जो भी है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, जो भी होंगे, जो भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे वो आपसे बन जाएंगे। देखिए कैसे करना है। 2000 रुपए का तो मूलधन है ना, प्रिंसिपल पी बराबर कितना दिया है 2000, है ना। और दर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। और क्या दिया है समय टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष का। और कुछ है कुछ नहीं है। क्या निकालना है सरल ब्याज। क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर निकाल दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100। मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, वही लिखा हुआ है सब। मूलधन कितना है 2000 और मूलधन के बाद दर 5% और समय 2 वर्ष बटे 100। 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर ये 20, ये 5, इसका इसका गुणा करो तो 10 हो जाएगा। 10 का 20 से गुणा करोगे तो 200 रुपए आंसर आ जाएगा। 200 रुपए इसका आंसर करेक्ट है। देखिए और मिला लीजिए, जल्दी से इसको लिखिए फिर आगे बढ़े।
जल्दी से लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सरल ब्याज का टॉपिक जो अपना था वो यहां से समाप्त होता है। और इसके जो क्वेश्चन हैं आपको नहीं आ रहे हैं, मॉडल पेपर से, सीरीज से, जहां से भी लगाते हो उनको लगाओ। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो क्या करिए, उनको कमेंट करके पूछिए, टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट भेज, लिख करके क्वेश्चन का फोटो खींच करके भेजिए। इसके बाद उसको हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का। जो भी क्वेश्चन है, अभ्यास मतलब अभ्यास मैथ में करना पड़ेगा, मैथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिमांड मांगती है तभी आएगी मैथ, नहीं तो फिर मैथ बनेगी नहीं। थोड़ा बहुत अगर मेहनत करेंगे तो नहीं बनने वाला है कुछ, नहीं बनने वाला है कुछ भी। अब थोड़ा सा हम सोच रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आपको बता दें, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ठीक है मित्रों, सरल ब्याज हो गया। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। सरल ब्याज को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। जो भी नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को पुनः वापस रिपीट कर करके देखिए और क्वेश्चन को लिखते जाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करिए, समझिए पहले अच्छे से कैसे बताया गया है। अच्छे से जब समझ में आ जाए तो उसको अपने आप से करिए। जब आप कर पाते हैं तो उसी टाइप के प्रश्न अपने मॉडल पेपर से हल करिए। जहां पर समस्या आ रही है तो उनका फोटो खींचिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का नंबर दिया हुआ है लिंक, और वहां पर फोटो खींच करके भेजिए जिससे हम आपको बता सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है ना बच्चों। इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। सरल ब्याज को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद इसके फार्मूले, जो 2-3 फार्मूले हैं वो बताए जाएंगे। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर चलेंगे। सिलेबस बिल्कुल समय से कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।